नमस्कार जी। आज मैं आपको क्रोध के बारे में मेरे विचार रखूँगा। क्रोध एक ऐसा भाव है जो हमारे संपूर्ण जीवन को कभी क्षण भर में ख़त्म कर देता है। तो इंसान का जो जीवन है वो क्रोध के बस में हो जाए तो सब कुछ अपना नष्ट कर देता है। बसा बसाया घर उजड़ जाता है और आदमी का सब समाप्त हो जाता है। तो इंसान को अपने क्रोध को अपने बस में रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जबकि ये बहुत ही कठिन है। तो हमें अपने क्रोध को काबू करने के लिए शांत चित्त होके उसके बारे में उसके परिणाम सोचने चाहिए। मगर क्रोध का चरित्र ऐसा है कि जब वो आता है तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि के ऊपर अंधेरा आ जाता है और कुछ नहीं सूझता इंसान को, और वो बाद में जिंदगी भर के लिए दुख, कलेश, पछतावा छोड़ जाता है और उसकी कभी भरपाई नहीं होती। अब हम जब क्रोध कर रहे होते हैं तो अपने आप को सही मानते हैं, और दूसरा जो सामने वाला होता है वो भी अपने आप को सही मान रहा होता है। तो एक दूसरे को सही या गलत साबित करने के चक्कर में ये बात बढ़ती जाती है और इसका परिणाम होता है विनाश। क्रोध के कारण इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा भयानक विनाश होते देखे गए हैं। तो इंसान को अपने क्रोध को बस में कर लेना चाहिए। क्रोध एक बहुत खतरनाक बीमारी है। तो ये कमी मान लो इंसान की, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो ये जो क्रोध है ये एक विनाश का कारण बनता है। तो संभव हो तो अपने विवेक का इस्तेमाल करो, उस जगह से हट जाओ और सोचो कि क्या है, दो घड़ी की बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। जब हम अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए मानते नहीं है ना, तो बाद में हमें पता नहीं कहाँ कहाँ झुकना पड़ता है। कहीं अदालतों के चक्कर काटते हैं, कहीं सब कुछ उजड़ जाता है, शर्म से गर्दन ज़िंदगी भर रहती है, और फिर पता नहीं कितनों के सामने हमें नज़रें नीची करनी पड़ती हैं। अगर उस टाइम अपने आप को सिर्फ एक के सामने ही अहंकार, जो अपना अहम है, ईगो है, उसको अगर हम समझा लें तो जीवन हंसी खुशी बीत जाएगा। कुछ घड़ी की बात होती है, और इस तरीके से हमें अपने बुद्धि को शांत रखते हुए और हमें अपने आप को समझाना चाहिए। क्रोध में हमने देखा ही है कि लोग कितने बसे बसाए घर उजाड़ लेते हैं, अपने रिश्ते शादी ब्याह के ख़त्म कर लेते हैं बरसों के, और बस वो इतने साल लंबे गुजार लेते हैं। मगर वो क्रोध क्या होता है कि उस घड़ी में एक ऐसा विनाश लेके आता है, और वो जो पिछला हमारा सब था ना, वो सब जीरो कर देता है और माइनस में चला जाता है। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि वो हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि दे, शांत रखे, और इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के द्वारा सब चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसलिए मेरी तो इतनी प्रार्थना है कि क्रोध को अपने जीवन में स्थान ना दें। क्रोध वैसे मनुष्य की कमजोरी भी है, फिर कई जगह क्रोध बढ़िया भी होता है। मगर वो जैसे उचित है ना, जैसे आटे में नमक, उस तरीके से है तो वो क्रोध लाभ भी देता है। जैसे कहते हैं ना कि जो दूध उबलता नहीं है वो फट जाता है, इसी तरीके से सही जगह और उचित कारण और न्याय संगत बात पे क्रोध आना तो ठीक है। मगर जब मान लिया तुम्हारी गलती नहीं है, मगर घर उजड़ रहा हो, उसमें नफ़ा नुकसान, हमें लाभ हानि देखना चाहिए, और हमें
अपने ईगो को शांत करके और भलाई के लिए शांत मन से हमें हट जाना चाहिए और हमें क्रोध से दूर ही रहना चाहिए। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि इसके हमारे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। मेरा तो बस यही विनती है आपसे कि क्रोध को अपने मन में स्थान न आने दें। आता है तो वापस इंसान एक क्षमा जो शब्द है ना, उससे वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो बस यही मेरी विनती है। धन्यवाद। जो कुछ समझ में मेरे से अगर गलती हो तो माफ़ करें। जय हिंद।